तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एराइज सीजन 2 एपिसोड 14 के बारे में। तो जैसे कि हम सब लोग पिछले वाले एपिसोड में देखे थे, जिन्हों का पावर देखने के बाद मिस लेनर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसी से आगे का सीन कंटिन्यू होता है और हम लोग को अंडर एसोसिएशन को दिखाया जाता है और हम लोगों को मिस्टर गो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान है माइन की डेथ को लेकर। और उसके साथ साथ मिस्टर गो को एक कॉल आता है और तभी कॉल में बताया जाता है हाईवे के बीचों बीच एक जो है बी रैंक का गेट ओपन हुआ है और तभी वो सोच रहा होता है कि अभी के टाइम पे अगर किसी स्क्वाड को भेजेंगे तो बी रैंक को गेट को वो क्लियर नहीं कर पाएगी। और तभी वो अपने साथी को बोलता है थोड़ा रुको, मैं मेजर गिल को कॉल करता हूँ। और तभी उसको एक चीज याद आता है और तभी वो जिन्वू के बारे में सोच रहा होता है और तभी यहाँ पर जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा हुआ होता है और तभी वो मनी मन में सोच रहा होता है कि मिस लेनर के साथ उसका जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद वो मिस लेनर से बात भी कर पाएगा या फिर नहीं। हो सकते है मिस लेनर यहाँ पर सिस्टम का जो क्रिएटर है उससे देख लिया है। और तभी वो आसपास देखते और देखते काफी ज्यादा ट्रैफिक है और तभी वो मनी मन में सोच रहा होता है इसलिए मैं जो है सबवे प्रेफर करता हूँ। और तभी उसके साथ साथ मिस्टर जिन्वू को एक कॉल आता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर गो ने उस कॉल को किया है। और तभी यहाँ पर जिन्वू रिसीव करते हुए कहता है मिस्टर गो बताए मैं आपका किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। और तभी मिस्टर गो उससे कहता है हाईवे के बीचों बीच एक बी रैंक का गेट क्रिएट हुआ है तो क्या तुम मेरे लिए उस गेट को क्लियर कर पाओगे। और तभी जिन्वू कहता है ये सब तो मैं कर लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बिना एंटीपायरमेंट के जाना ये ठीक रहेगा। और तभी मिस्टर गो कहता है वैसे तुम मुझे ये बताओ वो जो एंटीपायरमेंट का इंचार्ज होता है वो कौन है। और जिन्वू भी कह देता है हंटर एसोसिएशन। और तभी मिस्टर गो कहता है तो तुम अब किससे बात कर रहे हो। और तभी यहाँ पर जिन्वू समझ जाता है और यहाँ पर जो स्माइल करता है। और तभी हम लोग को बी रैंक का गेट को दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पर जिन्वू जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें से एक एसोसिएशन आके उसको रोकता है अंदर जाने से। और उसके साथ साथ वो कहता है कि तुम एसरैंक हंटर संग जिन्वू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना एंटी परमिट के अंदर जा सकते हो, तो सबसे पहले तुम अपना एंटी परमिट दिखाओ मुझे। और तभी यहाँ पर जिन्वू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता और वो तुरंत मिस्टर गो को कॉल कर देता है। और तभी वो बंदी कहता है आप किसको कॉल कर रहे हो। और तभी वो कॉल करके यहाँ पर उस एसोसिएशन से बात करवा देता है। और तभी वो एसोसिएशन वाली लड़की यहाँ पर थोड़ा सा चुप हो जाता है और तभी बोलते हैं मुझे माफ कर देना, तुम अंदर जा सकते हो। और तभी यहाँ पर जिन्वू अंदर विजिट कर देता है, लेकिन जैसे ही जिन्वू अंदर की तरफ विजिट करता है तभी यहाँ पर दिखाया जाता है रेड गेट में वो गेट कन्वर्ट हो चुका है। बाहर का जितने भी यहाँ पर पर्सन है वो सारे इस चीज से काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आसपास देखते हुए कहता है लगता है मैं रेड गेट के अंदर यहाँ पर विजिट किया हूँ और इसका जो एंट्रेंस है वो भी बंद हो चुका है, इसका मतलब है मुझे और भी पुश करना होगा खुद को। और तभी वो अपने मम्मी का याद करता है जहाँ पे उसका मॉम उसको कहता है। और तभी जिन्वू का मदर जिन्वू से कहता है तुम हंटर हो, इससे मुझे कोई भी आर्ग्यू नहीं है, लेकिन तुम हमेशा खुद को ज्यादा पुश मत करना। और इस चीज से जिन्वू भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका मदर यहाँ पर उसका हंटर बनने से कोई भी एतराज नहीं है। और तभी जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर एराइज कर लेता है और उसके बाद वहाँ पर जितने भी बीस्ट थे उसके साथ यहाँ पर जिन्वू का शैडो आर्मी फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर जिन्वू का शैडो आर्मी जीत रहा होता है। और तभी यहाँ पर नैरेटर के थ्रू हम लोगों को बताया जाता है ये जो पृथ्वी में जितने भी हंटर्स हैं वो सारे को यहाँ पर मैजिक विस्ट से फाइट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जन्मा नहीं है। उन लोगों को काम सिर्फ मैजिक विस्ट से फाइट करना नहीं है, उसके साथ साथ खुद को भी रक्षा करना है। इसलिए जो अपर लेवल हंटर्स होते हैं उसको अपना गार्ड डाउन कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग को दिखाया जाता है अभी जो फाइट होने वाला है जिन्वू के साथ वो नेशनल लेवल हंटर्स के साथ होने वाला है। और तभी हम लोग को एक हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसके सामने आइस मोनार्क आ चुका है। और तभी वो मोनार्क कहता है जिसको मैं ढूंढ रहा था उसको मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और तभी आइस मोनार्क को एवर फील होता है उसके पीछे कोई आया है। तभी वो उसको देखते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो योगोमन। और तभी योगोमन कहता है मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ लैंड ऑफ बीस्ट के बारे में। दरअसल वो साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी आइस मोनार्क कहता है इसका मतलब तुम साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहा हो जहाँ पर शैडो और मोनार्क है और मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम उस जगह का इंचार्ज थे, है ना। और तभी योगोमन कहता है एक्चुअली में जो रूलर्स है हम लोगों के खिलाफ कुछ यहाँ पर रूल यहाँ पर वो बना रहा है, तो एक्चुअली में क्या प्लान है वो हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला। आइस मोनार्क उससे कहता है शैडो ऑफ मोनार्क के बारे में। और तभी यहाँ पर योगोमन कहता है जब तक आर्किटेक्ट हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ है तब तक हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। और उसके साथ साथ योगोमन ये भी कहता है मेरे पास और भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है तुम्हारे लिए, जो ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट है वो अभी साउथ कोरिया में ही है। और तभी यहाँ पर आइस मोनार्क कहते हैं मुझे यहाँ पर लगता है हम लोगों को यहाँ पर लालच दिया गया है, दरअसल उसके सामने अभी जिन्वू का फादर आ चुका है। और तभी यहाँ पर आइस मोनार्क वहाँ पर गेट क्रिएट करता है वहां से जाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वू का फादर अपने ड्रैगन से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर आइस मोनार्क एक आइस बैरियर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से उसका जो हमला है वो ब्लॉक हो जाता है।
और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और तभी हम लोग को जिन्बू के साइड दिखाया जाता है। जिन्बू के सामने काफी सारे बीस्ट चला आता है, लेकिन तभी जिन्बू का शैडो सोल्जर्स आके वो सारे बीस्ट को खत्म कर देते हैं और तभी जिन्बू अपने इन्वेंटरी से एक की को बाहर निकलता है और ये की वही की होता है जो उसको रैंडम क्रश लूट बॉक्स से मिला था। और तभी जिन्बू मनी मन में कहता है, देखकर लगता है मेरे 100 लेवल होने के साथ साथ इसका जो रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग देखते हैं ये की वही की होता है जहाँ से जिन्बू को अपने पावर को मिला था। और तभी जिन्बू उस की को देखते हुए कहता है, ये की कार्डिनो और टेम्पल की है, मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकते हैं जहाँ से मुझे अपने ताकत को मिला। और अभी जो सिस्टम चाहता है वो चाहता है मैं उसी जगह पर वापस जाऊँ जहाँ से इस सारे चीज का शुरुआत हुआ। और तभी जिन्बू को दिखाया जाता है जो कि पहले था और अभी जो बन चुका है। और तभी जिन्बू कहता है, नाउ आई एम टोटली चेंज्ड, और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुका हूँ। और तभी जिन्बू को ये भी समझ आ जाता है कि कोई तो उसको फॉलो कर रहा है शुरुआत से। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसी टेम्पल को जहाँ पर वो गॉड स्टैचू यहाँ पर स्माइल करता है। और तभी हम लोग को जिन्बू को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और सारे को रिपोर्ट कर रहा है जो भी जिन्बू के तरफ यहाँ पर खराब बातें कर रहा होता है। और तभी अचानक से जिन्बू वहाँ पर अपेयर हो जाता है और तभी उसको शुक्रिया कहता है कि वो जो हार्ड वर्क कर रहा है। और तभी जिन्बू कहता है कि सारी चीज ठीक चल रहा है। और तभी जिन्बू कहता है हाँ। और तभी बोलते हैं तुम इतना देर तक कहाँ पर थे। और तभी जिन्बू कहता है मैं अभी डेंजन से वापस आ रहा हूँ। और तभी वो क्रिस्टल को यहाँ पर जिन्बू को दिखाता है और उसको देते हुए यहाँ पर जिन्बू कहता है, तुमने कहा था कि हम लोगों को गिल्ड को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो इसलिए मैंने इस चीज को लाया हूँ तुम्हारे लिए। और तभी इस चीज को देखने के बाद जिन्बू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके साथ साथ जिन्बू को वो कहता है, तो ये काफी पैसा आपने लाया है हम लोग को एम्प्लॉय को देने के लिए। तभी जिन्बू कहते हैं एम्प्लॉय। और तभी यहाँ पर जिन्बू कहता है, हाँ क्या आपको याद नहीं है हम लोग को एक और मेंबर की जरूरत है गिल्ड को क्रिएट करने के लिए। और तभी जिन्बू कहता है, मुझे सभी याद है, तुमने कहा था हम लोग को गिल्ड को क्रिएट करने के लिए 3 बंदे की जरूरत है और मुझे लगता है हम लोग को एक ऐसा पर्सन की चाहिए जो यहाँ पर टेम्पोररी काम ना करते हुए पूरा काम करे, मतलब जब तक हम लोग गिल्ड को चलाने वाला है तब तक वो काम करे। और तभी वो कहता है ये सब तो चलता रहेगा लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात आप भूल रहे हो। तभी जिन्बू कहता है क्या। और तभी वो कहता है हम लोगों को गिल्ड को एक नाम देना चाहिए। और तभी जिन्बू कहता है, मुझे लगा तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हो। और तभी जिन्बू चिल्लाते हुए कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। और उसका जिन्बू काफी सारे नाम को यहाँ पर सजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्बू उस सारे नाम को यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं और वो एक नाम को देता है उसके सामने जिसका नाम है सोलो प्लेयर गिल्ड। और इस चीज से जिन्बू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जिन्बू अपने मनी मन में कहता है, मुझे लगा है ये कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन ये भी तो अपने तारीफ खुद कर रहा है तो ये भी एक इंसान ही होगा शायद। और उसके साथ साथ जिन्बू का दरवाजा यहाँ पर नॉक होता है और हम लोग ये देखते हैं जिन्बू कहता है, आप कौन हो, किसको चाहिए। और तभी हम लोग को चाइन को दिखाया जाता है और तभी जिन्बू चाइन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी जिन्बू को वो कहता है, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तभी जिन्बू एंड चाइन आमने सामने बैठा हुआ होता है और यहाँ पर जिन्बू दोबारा से उससे पूछता है, मैं तुमको दोबारा से पूछ रहा हूँ तुम मेरे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और तभी चाइन कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा तुम्हारे गिल्ड को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तभी जिन्बू कहता है, क्या इस सब करने के लिए तुमको मिस्टर गो ने कहा है। और तभी चाइन कहता है, वो ऐसा क्यों कहेगा। तभी अब जिन्बू फिर से कहता है, मिस्टर जोई चोंग तुमको अपने गिल्ड से निकाल दिया है। और तभी चाइन कहता है, वो भी ऐसा क्यों करेगा। और उसके बाद जिन्बू कहता है, तो फिर क्यों तुम सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो। और ये नाम सुनने के बाद तो चाइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जिन्बू कहता है, क्या तुमको इस नाम से कोई दिक्कत है। और तभी यहाँ पर जो है जिन्बू कहता है, क्या सर आपने इस नाम को अप्रूव कर दिया। और तभी जिन्बू कहता है, मुझे लगा तुमने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब तुम भी अप्रूव कर दियो इस नाम को। और तभी जिन्बू काफी सारे अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे चाइन को बताता है अपने गिल्ड के रिलेटेड, लेकिन दिखाया जाता है चाइन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी यहाँ पर जिन्बू कहता है, तुम इस गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और तभी चाइन अपने आँख को यहाँ पर बंद करता है और जिन्बू के साथ उसका जितने भी पल था, जितने भी मेमोरीज था, वो सारे को यहाँ पर वो याद करने लगता है। और हम देखते हैं उसके बाद वो अपने आँख को खोलता है और उसका गाल काफी ज्यादा लाल हो जाता है। और तभी वो कहता है, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ वो अपने हाथ को अपने फेस में रख देता है और इस चीज को देखने में जिन्बू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और उसके साथ साथ वो सोच रहा होता है क्या कुछ है जो वो मुझे डायरेक्टली नहीं बता सकती, लेकिन जिन्बू ये समझ जाता है कि कुछ तो वो छुपा रहा होता है। और तभी जिन्बू कहता है, वो इस गिल्ड को तभी ज्वाइन कर पाएगी जब वो एक एंट्रेंस एग्जाम को पास करेगी। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पसंद वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।